हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोगों का फोर्थ पार्ट अपन को चालू करना है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब क्या? नदी के किनारे पे जो बाउंड्रीज होती है ना, नदी किनारे की जो जगहें होती है ना, उसको अपन कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। Peninsular Plateau is surrounded by narrow belt of plains from Kutch to Odisha. It is divided into western and eastern coastal plains. देखो, ये तुम्हारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के ये जो बॉर्डर पे जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? कोस्टल प्लेन्स। तो जो तुम्हारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, वो बॉर्डर से किससे सराउंडेड है? प्लेन से सराउंडेड है। और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्ट कोस्टल प्लेन गुजरात से लेके केरला तक एक्सटेंड होती है। गुजरात में एक बहुत नैरो सा कोस्ट है, एक किनारा है जिसको हम बोलते हैं मलाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं उसको? मलाबार कोस्ट। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। वेस्ट कोस्ट रिवर्स हैज डेवलप्ड क्रैक्स एट देयर एस्चुटरीज। मोस्ट ऑफ दिस क्रैक्स आर सबमर्ज्ड वैलीज अंडर रिवर वाटर। ये जो वेस्ट वाली रिवर्स है ना, उन लोगों ने क्या किया है? क्रीक्स डेवलप कर दिए। क्रीक्स मतलब छोटी छोटी रिवर्स डेवलप कर दिए। वेस्ट कोस्ट में जो नदियाँ बहती है ना, उन्होंने छोटी छोटी क्या डेवलप की है? क्रीक्स। और ये आगे जाके कहाँ चली जाती है? कहाँ बह जाती है? रिवर वैली में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जैसे कि ये नदी है, ये नदी आगे जाके ऐसे छोटे छोटे भाग में बढ़ जाती है और ऐसे वैली बन जाती है। पूरी वैली मतलब समझते हो, आजू बाजू पहाड़ और बीच से नदी बह रही है, वैसा ये हो जाता है। तो वेस्ट कोस्ट की जो रिवर्स है, उन्होंने क्रीक्स डेवलप कर दी है और ये क्रीक्स आगे जाके वैली में कन्वर्ट हो जाती है। इट प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर फिशरी। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। वो किस चीज़ के लिए? फिशरी के लिए। किसके लिए? फिशरी के लिए। There are many natural ports on western coast which includes Mumbai and Margoa. वेस्टर्न जो ये बाउंड्री है ना, इस पे बहुत सारे पोर्ट है जहाँ पे बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। जैसे मुंबई और मार्गोआ। मुंबई तुमको पता ही नदी किनारे सिचुएटेड है, तो वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स है जहाँ पे क्या काम होता है? ये सारा लेन देन का काम होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है। Backwaters have developed in southern part of Kerala and these are known as Kayal in local language. और यहाँ पे कयल, ये केरला में छोटे छोटे है ना नदी के हिस्से बन गए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कयल। ईस्टर्न कोस्ट प्लेन आर मच ब्रॉडर देन वेस्टर्न कोस्ट प्लेन। ईस्टर्न कोस्ट का जो ये ईस्ट साइड पे जो प्लेन्स है ना, वो वेस्ट साइड से ब्रॉडर है, मतलब चौड़े हैं। और नॉर्थ कोस्ट को अपन बोलते हैं नॉर्थ शिखर कोस्ट और तमिलनाडु कोस्ट को अपन बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। बस उन लोगों को ये नाम याद रखना है। नॉर्दर्न कोस्ट को बोला जाता है नॉर्थ शिखर कोस्ट और तमिलनाडु कोस्ट को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये एक लास्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है वो अब कर लेते हैं। आर्किपेलॉजिस। आर्किपेलॉजिस मतलब जो तुम लोगों के आइलैंड्स है ना, जो जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स है ना, ये आर्किपेलॉजिस है। देयर आर फ्यू आर्किपेलॉजिस इन इंडिया। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों सबसे बड़े एग्जाम्पल है। देयर आर मैनी स्मॉल आइलैंड्स इन लक्षद्वीप एंड दिस आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंसेस ऑफ केरला कोस्ट। ये केरला है, केरला से थोड़ा दूर पे तुम लोगों का अंडमान, ये लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड है। लक्षद्वीप के अंदर भी छोटे छोटे क्या है? आइलैंड्स है, और ये सारे केरला से थोड़े ही दूरी पे है। दे आर हॉर्स शू शेप। ये जो आइलैंड्स है ना, वो हॉर्स शू शेप के है। कैसे शेप के? हॉर्स शू शेप के। और ये जो शेप है ना, इस वजह से इसको बोला जाता है अटॉल्स। क्या बोला जाता है? अटॉल्स। क्या बोला जाता है? अटॉल्स। वापस रीड कर लो। Such coral islands are called atolls. ठीक है, there is diversity in the physical features of India. अपन ने देखा इंडिया में 5 अलग अलग फीचर्स है। इंडिया की फीचर्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। एवरी रीजन हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। हर रीजन की अपनी खुद की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड येट ऑल आर कनेक्टेड। और सारे तो भी ये जो पांचों चीज़ है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स आर कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना अपना, उसको क्या बोला जाता है?
ग्रेन्स का स्टोरेज हाउस बोला जाता है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप और ग्रो किए जाते हैं। सदर्न प्लेट्यू मिनरल से बहुत ज़्यादा रिच है। मोर ओवर जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ से बहुत ज़्यादा रिवर्स का फ्लो मिलता है, तो हर जगह से अपनी इंडिया को कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। तो वापस एक बार रीड कर लेते हैं, क्या अपन ने पढ़ा। कोस्टल प्लेन समझ आया, एक वेस्टर्न कोस्ट होता है, ईस्टर्न कोस्ट होता है। वेस्टर्न कोस्ट गुजरात से केरला तक एक्सटेंड होता है। वेस्टर्न कोस्ट थोड़ा नैरो है, ईस्टर्न कोस्ट थोड़ा ब्रॉडर है। वेस्टर्न कोस्ट में जो नदियाँ है वो टूट के आगे वैली में बहना चालू हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है फिशरी के लिए। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि भाई जो नॉर्थ कोस्ट है उसको नॉर्थ शिखर कोस्ट बोला जाता है, तमिलनाडु कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। आर्किपेलॉजीज में अपन ने पढ़ा अंडमान निकोबार आता है, लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप के अंदर भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो केरला से थोड़े ही दूर है, ये हॉर्सशू शेप के हैं, इसको अटॉल्स बोला जाता है। फिर अपन ने देखा कि भाई इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, सारी चीज़ें एक दूसरे से तो भी इंटर रिलेटेड है। अपन को नॉर्थ में क्या मिलता है, फर्टाइल प्लेन मिलता है। फर्टाइल प्लेन मतलब अच्छी मिट्टी वाली जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। साउथ में अपन लोगों को क्या मिलता है, साउथ में मिनरल्स मिलते हैं। और जो नॉर्थ है, नॉर्थ में जो माउंटेन्स है वहाँ से क्या आती है, अपनी रिवर्स ओरिजिनेट होती है, रिवर्स आना चालू होती है और वहाँ पे बहुत सारे क्या है, डेंस फॉरेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब सिर्फ अपन लोगों का एक लास्ट लेक्चर बाकी है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।